हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? प्यारे बच्चों, हम लोग वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में पीछे प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बच्चों। वेक्टर अलजेब्रा में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन और इससे बहुत सवाल आता है बच्चों। इसको अच्छे से आप समझेंगे टॉपिक को। प्यारे बच्चों, व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स? हेडिंग देंगे बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। प्यारे बच्चों, यदि मेरे पास n वेक्टर्स हैं, a1 a2 a3 an n वेक्टर्स हैं, जितने मेरे पास वेक्टर होंगे बच्चों उतना आपको स्केलर लेना होगा। यदि मेरे पास n वेक्टर है बच्चों a1 a2 an, तो आपको n स्केलर चूज करना होगा k1 k2 kn, और हर एक स्केलर में उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करें k1 a1 प्लस k2 a2 प्लस k3 a3 प्लस kn an, तो एक वेक्टर तैयार होगा। इसको बोलेंगे बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। प्यारे बच्चों, यदि मेरे पास दो वेक्टर है a और b, तो 2a माइनस 5b क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर a एंड b का। यदि मेरे पास दो वेक्टर है बच्चों a और b और दो स्केलर मैंने चूज कर लिया 3 और 5, तो इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 5b, एक वेक्टर बनेगा बच्चों, और इसको बोलेंगे दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड b। मेरे पास तीन वेक्टर है बच्चों, तो तीन स्केलर चूज करना होगा बच्चों। इसे मान लेते हैं तीन वेक्टर ले लेते हैं बच्चों a b c, तीन स्केलर लेते हैं 5 2 8, तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस 2b प्लस 8c, एक वेक्टर आएगा, और दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a एंड b मेरे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप डिफिनेशन समझ गए हैं कि यदि मेरे पास n वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 an, और मेरे पास n स्केलर्स हैं k1 k2 k3 kn, और मैं हर एक स्केलर में उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करके k1 a1 प्लस k2 a2 प्लस k3 a3 प्लस kn an करूं, तो एक वेक्टर आएगा मेरे बच्चों। उस वेक्टर को बोलेंगे दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a3 an। जैसा नो बच्चों, मैंने एग्जांपल से बताया कि 2a माइनस 5b एक लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर a एंड b का। यहां तक आप मेरी बातों को समझ गए हैं? हाँ या ना बच्चों? आप ये बात समझ गए हैं बच्चों कि यदि आपको किसी भी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन करना होगा तो जितना वेक्टर होगा आपको उतना स्केलर चूज करना होगा कि नहीं करना होगा, और हर एक स्केलर में उसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक वेक्टर आएगा बच्चों। दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ना बच्चों? हाँ या ना? प्यारे बच्चों, हेडिंग देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। पर इसको बोर्ड से नोट कर लेंगे, समझेंगे मेरी बातों को। What is linearly independent vector and what is linearly dependent vector? दो टर्म आपके सामने है बच्चों, linearly independent और linearly dependent। मैं आपको समझाता हूं बच्चों। बच्चों, यदि आपके पास n वेक्टर्स हैं, आपके पास n स्केलर्स हैं, तो आप n वेक्टर और स्केलर को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। मैंने भी बताया कि इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर कॉम्बिनेशन। और यदि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गया, यदि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है और सारा स्केलर जीरो हो जाए, k1 k2 k3 kn सारा जीरो हो जाए बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। प्यारे बच्चों, यदि मेरे पास n वेक्टर्स हैं, मैंने n स्केलर चूज किया और सबको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ के जीरो कर दिया, और k1 k2 kn में से कोई भी एक जीरो नहीं आए, तो हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स? तो बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन यदि जीरो है और सारा स्केलर जीरो हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है और कोई भी एक स्केलर जीरो ना हो, दिस इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो बच्चों, मैं इसको एक सवाल से क्लियर करता हूं
आपके पास टर्म क्या क्या आया, आपके पास टर्म आया बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर आपके पास टर्म आया लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं इसको आपको सवाल से क्लियर करता हूं। एक क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जामिन whether the following vectors are linearly independent or linearly dependent। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों कि मैं आपको कुछ वेक्टर दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मेरे बच्चे, तो 3 वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 2k कैप, i माइनस 7j माइनस 8k कैप और i प्लस j माइनस k कैप। डिफिनेशन नोट कर लेंगे बच्चों पहले, 2j माइनस 4k, i माइनस 2j माइनस k और i माइनस 4j प्लस 3k। सवाल से ज्यादा क्लियर होगा बच्चों, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। डिफिनीशन से क्लियर नहीं होता है, पहले आप इतना समझिए कि व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0, सारा स्केलर 0, इंडिपेंडेंट, कोई भी एक 0 नहीं हुआ, डिपेंडेंट। चलिए मैं सवाल से इसको क्लियर करता हूं। बच्चों ध्यान देंगे, थ्योरी को अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। मुझे 3 वेक्टर दिया, पहले फर्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। मुझे 3 वेक्टर दिया, मुझे बताना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। मेरे बच्चों, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, पहले मुझे इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करना होगा। तो लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स बी। मेरे पास कितना वेक्टर है बच्चों? 3। मुझे कितना स्केलर चूज करना होगा? 3। तीनों में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू i प्लस 3j प्लस 2k प्लस दूसरा स्केलर मैंने y चूज किया और सेकेंड वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं i माइनस 7j माइनस 8k और तीसरा बच्चों z में मल्टीप्लाई करेंगे i प्लस j माइनस k। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, 3 वेक्टर है तो 3 स्केलर आपको चूज करना होगा और तीनों स्केलर में उस वेक्टर से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद इस क्वांटिटी को 0 कर देना होगा। हाय ना बच्चों, 0 करने के बाद जो वेक्टर आएगा इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। कलेक्ट करेंगे 0 करने के बाद x प्लस वाई प्लस z इंटू आई कैप प्लस 3x माइनस 7y प्लस z इंटू जे कैप प्लस 2x माइनस 8y माइनस z इंटू के कैप इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, हाँ या ना? प्यारे बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो 0 को लिख सकते हैं 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। तो इक्वेट कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y z इक्वल टू 0 और 2x माइनस 8y माइनस जेड इक्वल टू 0। मेरे बच्चों, हाँ या ना बच्चों? प्यारे बच्चों, मेरे पास 3 वेक्टर था, मैंने तीनों वेक्टर में 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग 0 कर दिए, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ गया बच्चों। मुझे यह प्रूफ करना है कि x भी 0, y भी 0, z भी 0 होगा। x भी 0, y भी 0, z भी 0 हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कोई एक 0 नहीं हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट। हाय ना बच्चों? अब ये सवाल बच्चों आपका चला गया, आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद कीजिए मेरे बच्चों,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने क्या बताया था बच्चों, ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, दो सॉल्यूशन होता है ना, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब तीनों जीरो, नॉन ट्रिवियल का मतलब तीनों जीरो नहीं। और वो ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कौन बताता है बच्चों, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल डेल्टा बताता है, डिटरमिनेंट बताता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। मेरे बच्चों याद कीजिए, पीछे का क्लास भूलना नहीं है। 1 1 1 3 - 7 1 2 - 8 -1 मेरे बच्चों। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू, होमोजेनियस इक्वेशन में दो सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये बताएगा बच्चों कि ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। कैसे पता करेंगे, 1 को ढकिए, 7 + 8 -1 -3 -2, 1 को ढकिए मेरे बच्चों, 1 को ढकेंगे तो -24 और ये +14 मेरे बच्चों, कितना आएगा 15 -5 +5 और ये कितना बच्चों -10 आ गया बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, 1 1 1 3 - 7 1 2 - 8 -1, 1 को ढके, 7 + 8 -1 -3 -2, 1 को ढके, -24 और +14, 15 -5 +5 और ये आ गया बच्चों -10 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 क्या कमेंट करते हैं आप, क्या कमेंट करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल, इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, उल्टा होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब बच्चों x भी 0 y भी 0 z भी 0, x भी 0 y, डेल्टा नॉट 0 ट्रिवियल, डेल्टा 0 नॉन ट्रिवियल। याद कीजिए बच्चों, x भी 0 y भी 0 z भी 0, क्या हो जाएगा, कैसा वेक्टर हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे। मैंने 3 स्केलर चूज किया, तीनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया और वहां से मैंने दिखा दिया कि x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है बच्चों। तो x भी 0 y भी 0 z भी 0 होना इस बात का प्रमाण है बच्चों कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होगा। डेल्टा का नॉट 0 आना ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब x भी 0 y भी 0 z भी 0 और तीनों 0 होगा तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और भी मैं क्लियरिटी करूंगा, पहले आप मतलब समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्लियर हो गया बच्चों, मुझे पता करना था कि इंडिपेंडेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हटा रहा हूं। फिर वही सवाल है, 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं बच्चों, आपको पता करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे मेरे बच्चों। ये चला गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो सवाल कहां से कहां मूव कर रहा है समझिए बात को। 3 वेक्टर है, मैं फिर से लिखता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स बी। पहला वेक्टर में x से x इंटू 2j - 4k प्लस y इंटू i - 2j माइनस k और प्लस z इंटू i - 4j प्लस 3k और लीनियर कॉम्बिनेशन को कितना कर देंगे बच्चों, 0। 3 वेक्टर, 3 स्केलर चूज किए, मैंने इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 से इक्वेट कर देंगे और x y z i j k का कॉफिशिएंट को एक साथ कीजिए, 2x प्लस y प्लस z इंटू आई कैप है, सॉरी यहां आई नहीं, y प्लस z इंटू आई कैप 2x - 2y - 4z इंटू
जे कैप प्लस माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3z इंटू के कैप इक्वल टू 0। 3 स्केलर मैंने चूज किया, तीनों वेक्टर में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 कर दिया मेरे बच्चे। यहां से आएगा y प्लस जेड भी 0 होगा, 2x माइनस 2y माइनस 4z भी 0 होगा और माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3z भी 0 होगा बच्चे। फिर वही बात, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में दो बातें होती हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। कैसे पहचानते हैं होमोजीनियस? RHS तीनों 0 है, याद आ रहा कुछ? तो डेल्टा होगा बच्चों 0 1 1, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 3 इज द डेल्टा। एक्सपैंड कीजिए, माइनस 1 इंटू माइनस 6 माइनस 4 और 1 इंटू माइनस 2 माइनस 8। कितना बच्चों? माइनस 10, ये बन जाएगा प्लस 10 और ये बन जाएगा माइनस 10। ओहो, डेल्टा 0। और डेल्टा का 0 आना इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है बच्चों एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0, एक साथ सब 0 नहीं होगा। और जब एक साथ सब 0 नहीं होगा बच्चे, तो ये वेक्टर जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप बच्चों बता सकते हैं कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। बच्चों अभी आप लोगों ने बस टर्म समझा, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होगा कि व्हाट इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या है। बस सब ऐसे ही कर रहे हैं कुछ कुछ। तो थोड़ा सा हम लोग और व्यू बढ़ाते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट कैसे प्रूफ करेंगे। डेल्टा जीरो नॉन ट्रिवियल, डेल्टा नॉट 0 ट्रिवियल। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल आप जानते हैं मेरे बच्चों। हेडिंग देंगे बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, 1D की बात करते हैं। 1 डायमेंशन में हम लोग कॉलिनियरिटी चेक करते हैं। कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। प्यारे बच्चों अब हमको यहां पे डिस्कस जो करना है वो 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करना है, कॉलिनियरिटी और कोप्लानरिटी। कॉलिनियर और कोप्लानर बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिए, इससे सवाल आता है बच्चों। सब समझ आ रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छे से सीखेंगे कॉलिनियरिटी और कोप्लानरिटी। कॉलिनियरिटी और कोप्लानरिटी आराम से सीखेंगे, ध्यान देंगे, मेरी बातों पर ध्यान देंगे। कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स में मैं बोल रहा हूं कि ये 1 डायमेंशन चीज है, मैं सिर्फ एक ही एक्सिस वैरी कर रहा है। बच्चों इस पर एक वेक्टर ले रहे हैं ए और एक वेक्टर ले रहे हैं बच्चों बी। दोनों वेक्टर कॉलिनियर है, दोनों वेक्टर कॉलिनियर है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 3 पार्ट में डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो बच्चों आपने ये पढ़ा है अभी कि बी वेक्टर बराबर होगा सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर। यदि एक वेक्टर को, मेरी बातों को सुनेंगे गौर से, यदि किसी एक वेक्टर को सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर लिख दें, कॉलिनियर होता है कि नहीं होता है बच्चों? मैंने इसका यूज भी किया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में भी लिखवाया है। कॉलिनियर होने के लिए एक वेक्टर बराबर सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं मेरे बच्चों कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा और उसका डायरेक्शन सेम रहेगा या अपोजिट रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि लैम्डा पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब जो लाइक हो जाए और जो अनलाइक हो जाए वही तो कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स है मेरे बच्चों। यानी बी वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं कि लैम्डा इंटू ए
माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0, लैम्डा इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि k1a प्लस k2b इक्वल टू 0। बच्चों, कोई कांस्टेंट लैम्डा को मैंने k1 मान लिया और -1 को मैंने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया k2 मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब आप बोलिएगा सर अभी तो मुझे जाना पहचाना टर्म लग रहा है, ये टर्म अभी मैंने देखा है। दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड b। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं बच्चों, a और b का? ये a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और मैं बोलूं कि इफ k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 0 हो जाए, k1 भी 0 और k2 भी 0 हो जाए, तो आप क्या कमेंट कीजिएगा बच्चों? आप कमेंट कीजिएगा देन a एंड b आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं यदि डाल दूं कि यदि ऐसा पॉसिबिलिटी में डाल दूं बच्चों, सुनिए मेरी बात से, मैं कंडीशन डाल दूं कि यदि k1 और k2 दोनों 0 हैं तो a और b लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? क्या बच्चों k1 k2 0 हो सकता है? क्योंकि एक वेक्टर बराबर सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर है। मतलब b वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स a वेक्टर है, k1 0 हो सकता है लेकिन k1 k2 दोनों 0 नहीं हो सकता है। k1 k2 दोनों 0 हो गया तो फिर b वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू a टाइम्स नहीं होगा बच्चों। तो ये a एंड b यहां से क्या पता चल रहा है? a एंड b आर लीनियरली डिपेंडेंट। सुनेंगे मेरी बातों को, लीनियरली डिपेंडेंट। मैं बोल रहा हूं, सुनेंगे फिर से, मैं बोल रहा हूं कि यदि दो वेक्टर कॉलिनियर है तो एक वेक्टर बराबर सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर, हाँ या ना बच्चों? लैम्डा ए माइनस बी इक्वल टू 0 यानी k1 a प्लस k2 b इक्वल टू 0। क्या दोनों 0 होगा? यदि k1 k2 दोनों 0 हो जाए तब तो मैं बोलूंगा हाँ सर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ये डिफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट का। लेकिन क्या कॉलिनियर वेक्टर्स हैं यदि, तो क्या k1 k2 दोनों एक साथ 0 होगा? k1 k2 को यदि दोनों को एक साथ 0 कर देंगे बच्चों तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि b वेक्टर तो a पर डिपेंड कर रहा है ना, उसका लैम्डा टाइम से है ना। तो कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। सुनिए गौर से, कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। और नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, धीरे धीरे बातें क्लियर होगी। चलिए अब थोड़ा सा 2 डायमेंशन की हम बात करते हैं, 2D की बात करते हैं। कोप्लैनरिटी ऑफ वेक्टर्स, कोप्लैनरिटी ऑफ वेक्टर्स मेरे बच्चों। तो मैंने ये देखा कि यदि वेक्टर कॉलिनियर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं सारे पॉइंट्स को लिखवा दूंगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। यदि आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। प्यारे बच्चों, कोप्लैनरिटी का मतलब हुआ कि इस प्लेन में हो, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में हो। समझते हैं बात को। दो वेक्टर ले रहे हैं बच्चों, एक वेक्टर ले रहे हैं a वेक्टर और एक वेक्टर ले रहे हैं b वेक्टर। आपको दो वेक्टर को जोड़ने आता है मेरे बच्चों? आता है ना, सीख चुके हैं मेरे बच्चों। दिस इज रिजल्टेंट a प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट कुछ वेक्टर देगा। आपको पता है ना बच्चों कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, उसके डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ए वेक्टर यदि इतना है तो मैं कुछ लैम्डा ए वेक्टर इस बड़े वाले को बोल सकता हूं, ये बड़ा वाला एरो, इसको मैं कुछ म्यू बी बोल सकता हूं, म्यू बी के डायरेक्शन में है। अब यहां पे एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कीजिए, यहां से कुछ रिजल्टेंट आएगा। इस रिजल्टेंट का नाम क्या ले सकते हैं? लैम्डा ए प्लस म्यू बी, यस और नो।
तो सी वेक्टर जो होगा बच्चों वो लैम्डा ए ट्राइंगल लो प्लस म्यू बी होगा नहीं होगा बच्चों? है ना बच्चों? मैं ए को और बढ़ाऊं, बी को और बढ़ाऊं, फिर जो लैम्डा ए प्लस म्यू बी मिलेगा उसी प्लेन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों? हाँ या ना? ए और बी यदि दो वेक्टर है एक प्लेन में है तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी जो उसका अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन होगा बच्चों वो उसी प्लेन में होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्योंकि वो तो वेक्टर सम दे रहा है, रिजल्टेंट दे रहा है लैम्डा ए और म्यू बी का। सी वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा, यानी सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लैम्डा ए प्लस म्यू बी। और ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं बच्चों? ए और बी पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ है ना? डिपेंडेंट है ये, क्योंकि सी वेक्टर जब भी होगा दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी सी वेक्टर को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? अब समझेंगे। सी वेक्टर क्या है बच्चों? लैम्डा ए प्लस म्यू बी। लैम्डा ए प्लस म्यू बी माइनस सी इक्वल टू 0। मैं यहां से बोल सकता हूं कि K1A प्लस K2B प्लस K3C का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। ए बी सी तीन वेक्टर हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। और यदि मैं एक पॉसिबिलिटी ले लूं कि भैया K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू 0 हो जाए तो मैं कमेंट करूंगा कि देन ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे मेरी बातों को। मैं बोलना चाह रहा हूं कि यदि दो वेक्टर कोप्लेनर है तो तीसरा वेक्टर जो सी होगा, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी होगा, वो उसी प्लेन में होगा कि नहीं होगा? तो किसी वेक्टर, तीन वेक्टर यदि ए बी और सी कोप्लेनर है, मैं सबको इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे लिखवा दूंगा अभी, कोई भी तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है तो किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और कोप्लेनर वेक्टर जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कॉलिनियर वेक्टर डिपेंडेंट, नॉन कॉलिनियर इंडिपेंडेंट, कोप्लेनर डिपेंडेंट, नॉन कोप्लेनर इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों? हाँ या ना? मैं लास्ट पॉसिबिलिटी लेता हूं, 3 डायमेंशन लेता हूं, 3D लेता हूं। दो वेक्टर, तीन वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। आते हैं बच्चों 3D, 3 डायमेंशन हेडिंग वेक्टर्स इन स्पेस। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों? फिर से बोल दूं, मैं बोल रहा हूं कि जो भी वेक्टर सी आएगा वो इसी प्लेन में तो आएगा क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट है। तो सी जो होगा हमेशा ए और बी पे डिपेंड करेगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कोप्लेनर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है बच्चों, और किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और नॉन कोप्लेनर इंडिपेंडेंट। प्यारे बच्चों यदि मैं वेक्टर इन स्पेस की बात करूं, 3D की बात करूं, तो मैं एक लेता हूं 3D फिगर और आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों वेक्टर इन स्पेस में। समझेंगे पहले मेरी बातों को। मैं एक डायग्राम ले रहा हूं। दिस डायग्राम इज कॉल्ड पैरेललोपिपेड। व्हाट इज पैरेललोपिपेड? दिस इज नॉट क्यूब एंड क्यूबॉइड इज पैरेललोग्राम है बच्चों। दिस इज पैरेललोपिपेड। इसका तीनों को टर्मिनस एजेस मैं ले लेता हूं ए, यहां तक लेता हूं बच्चों ए वेक्टर, ये छोटा सा लेता हूं बी वेक्टर और ये छोटा सा लेता हूं बच्चों सी वेक्टर। ये पूरा आपका आ जाएगा, मान लेते हैं K1A, ये आपका आ जाएगा बच्चों K2B और ये आपका आ जाएगा बच्चों K3C।
प्यारे बच्चों ये क्या देगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कितना देगा बच्चों, ये देगा K1A प्लस K2B। K1A प्लस K2B मिल गया, और K1A प्लस K2B में K3C ऐड करेंगे तो मुझे फाइनल रिजल्टेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बच्चों। फाइनल रिजल्टेंट मुझे चाहिए K1A प्लस K2B, और इसके ये है आपका K3C, ये भी आपका K3C होगा, पैरेलल पिवट है, पैरेललोग्राम है और ये इक्वल है। तो यहां से जो मिलाने वाला ये वेक्टर होगा, ये दिस इज D वेक्टर, एंड D वेक्टर इज द वेक्टर सम K1A प्लस K2B प्लस K3C होगा नहीं होगा बच्चों। थ्री वेक्टर्स यदि, चार वेक्टर यदि स्पेस में है 3D स्पेस में, तो किसी एक को रेस्ट 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों। और ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि एबीसी पर डिपेंड कर रहा है, जो भी वैल्यू आएगा वो एबीसी पे डिपेंड करेगा, जो भी वैल्यू आएगा वो एबीसी पे डिपेंड करेगा मेरे बच्चों। डी जो होगा वो हमेशा एबीसी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए, डी वेक्टर आ गया K1A, K2B, K3C, तो यहां से आ गया K1A प्लस K2B प्लस K3C और माइनस डी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी K1A प्लस K2B प्लस K3C प्लस K4D इक्वल टू 0 मेरे बच्चे। चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। और यदि मैं केस ले लेता हूं कि भैया यदि K1, K2, K3, K4 सब 0 हो जाए, सब 0 हो जाए, तो क्या कमेंट करेंगे, देन A, B, C एंड D आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सब 0 होगा तब। लेकिन वेक्टर इन 3D स्पेस में जो होंगे वो किसी एक को रेस्ट के आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और यदि K1, K2, K3, K4 सब 0 होगा तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है मेरे बच्चों। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं बच्चों? लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, 1 डायमेंशन स्पेस में कोलिनियरिटी चेक होता है, 2 डायमेंशन में कोप्लेनरिटी चेक होता है, और 3 डायमेंशन में वेक्टर इन 3D स्पेस में होगा तो किसी एक को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। 3 वेक्टर कोप्लेनर होगा तो किसी एक को बाकी के 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इस पे मैंने सारा पॉइंट सबको बताता हूं, नोट करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, अब जितना भी मैंने देखा 1D, 2D, 3D, मैं सारे पॉइंट को आपको नोट के फॉर्म में दे रहा हूं, एक एक पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूं। जितना भी मैंने समझाया बच्चों, पहला पॉइंट समझेंगे, टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। आप 1D वाला फिगर सामने रखेंगे, देखेंगे बच्चों कि A और B यदि कॉलिनियर है तो B वेक्टर A पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा टाइम्स A है। तो कॉलिनियर वेक्टर्स हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, कॉलिनियर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं ऑलवेज। नॉन कॉलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। हर एक पॉइंट को नोट करें, देखेंगे यदि वेक्टर कॉलिनियर हो गया तो गारंटी है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे, कभी सारा K1, K2 0 नहीं होने वाला है। लेकिन नॉन कॉलिनियर है तो वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों पॉइंट आप 1D वाले फिगर से समझ सकते हैं मेरे बच्चों, है ना? याद कर लीजिए बच्चों, कॉलिनियर लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन कॉलिनियर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। चलिए 2 की बात है, 3 वेक्टर में कोप्लेनरिटी चेक होता है, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। चलिए 3 कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, मैंने बताया था यदि कोप्लेनर है
तो सी वेक्टर आ रहा था बच्चों लैम्डा ए प्लस म्यू बी, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, यानी तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, कोप्लानर डिपेंडेंट, नॉन कोप्लानर इंडिपेंडेंट, नॉन कोप्लानर इंडिपेंडेंट। चारों पॉइंट मेरे समझ रहे हैं बच्चों। कॉलिनियर वेक्टर्स डिपेंडेंट, कॉलिनिटी 2 के लिए चेक होगा, नॉन कॉलिनियर इंडिपेंडेंट, कोप्लानर डिपेंडेंट, 3 वेक्टर्स में 3 नॉन कोप्लानर इंडिपेंडेंट। याद हो गया बच्चों। 5th पॉइंट देखेंगे, यदि 3 वेक्टर कोप्लानर है, यदि 3 वेक्टर कोप्लानर है तो किसी एक को रेस्ट 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। 3 वेक्टर कोप्लानर है तो किसी एक को रेस्ट 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं बच्चों। 3 vectors ABC are coplanar if any one of them can be expressed uniquely as a linear combination of other two। अब वीडियो को पॉज करके सारा रिजल्ट नोट कर लीजिए कॉपी में, उसके बाद समझिए आराम से। यहां से मैं समझा रहा हूं 2D वाला, C को लैम्डा और म्यू के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। चलिए A को B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, या C को A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। किसी एक को रेस्ट 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तीनों पॉइंट आपका किससे था बच्चों? 2D वाले से था। अब आइए 3D वाले फिगर पे, 3D वाले फिगर पे। प्यारे बच्चों, मोर देन 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। मोर देन 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। देखिएगा D वेक्टर कितना आ रहा था? K1A प्लस K2B प्लस K3C। तो 2 से 3 से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं। 3 से ज्यादा वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। और 3 ABC नॉन कोप्लानर वेक्टर है, D कोई वेक्टर है तो D को बाकी तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ABC नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, 3D वाला फिगर देखिए। एनी वेक्टर D कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ABC, यस और नो मेरे बच्चे। तो जो मैंने सारा फिगर बताया बच्चों, उसका सारा नोट पॉइंट मैंने फाइनल कंक्लूजन में आपको दे दिया कि आपको कैसे यूज करना है मेरे बच्चों। प्यारे बच्चों, हटा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? तो आपको ध्यान देना है कि कैसे आपको ये रिजल्ट सब यूज करना है। तो नोट करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। हम लोगों ने डिटेल से देख लिया व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कोप्लानर, लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन कोप्लानर, इंडिपेंडेंट, कॉलिनियर, डिपेंडेंट, नॉन कॉलिनियर, इंडिपेंडेंट। याद हो गया? कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं बच्चों। A and B are non-collinear vectors। नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स। नॉन कॉलिनियर क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, मतलब K1 भी 0 होगा और K2 भी 0 होगा। यदि क्वेश्चन में दे दे नॉन कॉलिनियर, आपको याद रखना है रिजल्ट कि नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और यही तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का डिफिनीशन है कि K1A प्लस K2 भी 0 है तो K1 भी 0 होगा, K2 भी 0 होगा। यानी बच्चों, आप K1 और K2 को 0 तभी कर सकते हैं जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन होता है? कॉलिनियर कि नॉन कॉलिनियर? नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर। प्यारे बच्चों, इसका पार्टिकुलर केस देखेंगे बच्चों। x1 i कैप, y x2 k2 j कैप। i कैप यदि वेक्टर ये है तो इस पर परपेंडिकुलर को हम लोग j कैप बोलते हैं, और ij कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। ये कैसा वेक्टर है? i कैप j कैप कैसा वेक्टर है? नॉन कॉलिनियर, परपेंडिकुलर है। कॉलिनियर कहां है? परपेंडिकुलर है। तो जब भी i कैप j कैप पे सवाल देगा बच्चों, तो वहां पे नहीं देगा
कि दिस इज लीनियरली, दिस इज कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर। आपको समझना है बच्चों कि आई कैप जे कैप वेक्टर हमेशा नॉन कॉलिनियर होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन कॉलिनियर होता है। और K1 आई कैप प्लस K2 जे कैप 0 है तो गारंटी है कि K1 भी 0 होगा, K2 भी 0 होगा, क्योंकि नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए बच्चों तो K1 भी 0 होगा और K2 भी 0 होगा। बातें समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट करेंगे। A and B are non-collinear vectors. A and B are non-collinear vectors और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर है। मतलब दोनों साइड यदि कॉफिशिएंट x1a प्लस y1b बराबर x2a प्लस y2b है तो x1 बराबर x2 होगा, y1 बराबर y2 होगा। लेकिन ये तभी वैलिड है जब ये नॉन कॉलिनियर होगा। कैसे होगा बच्चों? यहां थोड़ा समझ लेंगे। यदि x1a प्लस y1b बराबर x2a प्लस y2b है बच्चों, तो यहां से आ जाएगा x1 माइनस x2 इंटू ए कैप प्लस y1 माइनस y2 इंटू बी कैप इक्वल टू 0। और ये कैसा वेक्टर है? ए और बी नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर क्या होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो x1 माइनस x2 भी 0 होगा और y1 माइनस y2 भी 0 होगा, यानी x1 बराबर x2 होगा बच्चे और y1 बराबर y2 होगा। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। ए और बी नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स हैं और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर है, तो हम लोग दोनों साइड वेक्टर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं, x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2, लेकिन एक ही शर्त पे कर सकते हैं जब वो नॉन कॉलिनियर होगा। और नॉन कॉलिनियर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये दो रिजल्ट समझ। पार्टिकुलर केस आई और जे वाला। आई और जे तो आपको पता हो गया कि नॉन कॉलिनियर होगा, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर है, x1 बराबर ये x2 होगा और y1 बराबर y2 होगा। तो आई जे के वाला में नहीं देगा, ए बी करके देगा, तो वहां पे आपको लिख देगा कि ए और बी नॉन कॉलिनियर है कि कॉलिनियर है वो आपको, लेकिन ये नॉन कॉलिनियर में सिर्फ वैलिड होगा क्योंकि नॉन कॉलिनियर ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अब आते हैं कोप्लानर पे, नॉन कोप्लानर पे। फिर से समझेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट 3। इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया बच्चों तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा बच्चों? हाँ या ना? नॉन कोप्लानर लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन कॉलिनियर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पर्टिकुलर केस आई जे के। आई जे के कैसा वेक्टर होता है? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होगा? नॉन कोप्लानर। आई जे के कैसा वेक्टर होगा बच्चों? नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर होगा और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो K1 भी 0 होगा, K2 भी 0 होगा। तो आईजे के जब बोलेगा तो वो हम मेंशन नहीं करेगा। आईजे के आपको नोन होता है कि नॉन कोप्लेनर होते हैं, तो एक प्लेन में होते ही नहीं है। दो एक प्लेन में है तो एक इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा बच्चों। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 0 होगा मेरे बच्चे। चलिए फोर्थ देखते हैं रिजल्ट। इफ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, बार बार गौर से देखिए, नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉलिनियर पे मैं चर्चा कर रहा हूं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल है, x1 बराबर x2, y1 बराबर y2, z1 बराबर z2 होगा कि नहीं होगा बच्चों? इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि x1a प्लस y1b प्लस z1c और ये आएगा इधर माइनस x2a माइनस y2b माइनस z2c इक्वल टू 0 बच्चों। x1 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 इंटू ए प्लस y1 माइनस y2 इंटू बी प्लस z1 माइनस z2 इंटू सी इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा बच्चों? एबीसी कैसा वेक्टर है? नॉन कोप्लेनर,
नॉन कोप्लेनर, लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो सारा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इन x1 बराबर x2 होगा, y1 बराबर y2 होगा और z1 बराबर z2 होगा। इन x1 माइनस x2 भी 0 होगा, y1 माइनस y2 भी 0 होगा और z1 माइनस z2 भी 0 होगा। बच्चों यहां से आ जाएगा x1 बराबर x2, y1 बराबर y2 और z1 बराबर z2 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? हाँ है ना। इसी का पार्टिकुलर केस देखिए, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप बराबर है x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। तो इक्वेट कर सकते हैं, i j के में हम इक्वेट डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए इसका सारा कोफिशिएंट 0 होगा, सारा स्केलर 0 होगा। ऐसा कर सकते हैं, नॉन कॉलिनियर में कर सकते हैं और नॉन कोप्लेनर में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट 5 लिखेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट 5, इफ वेक्टर्स a इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। a वेक्टर है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। b वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप एंड c वेक्टर है c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में दिया हुआ है, आर कोप्लानर, तीनों वेक्टर कोप्लानर है बच्चों। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा मेरे बच्चे। a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। तीन वेक्टर कोप्लानर है तो किसी एक को रेस्ट 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और यदि आपको पता करना है कि तीनों वेक्टर कोप्लानर है तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो गारंटी है कि तीनों वेक्टर कोप्लानर होंगे, तीनों वेक्टर कोप्लानर होंगे। प्यारे बच्चों, सिमिलरली इफ वेक्टर्स कुछ ऐसा रहे, x1a y1b प्लस z1c, एबीसी के टर्म में, आईजे के तो ठीक है, आईजे के फॉर्म में रहेगा तो ठीक है। इस तरह से रहे तो x2a प्लस y2b प्लस z2c एंड x3a प्लस y3b प्लस z3c। आईजे के जगह कोई एबीसी वेक्टर फॉर्म में रहे, एबीसी आर कोप्लानर और यहां लिखना होगा वेयर ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लानर, ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लानर, देन डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 0 होगा। यानी x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 का ये डेट वैल्यू 0 हो जाएगा तो कोप्लानर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कोप्लानर और कोलिनियर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कोप्लैरिटी और कॉलिनिटी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और लास्ट रिजल्ट मैंने बताया कि कोप्लानर होने के लिए कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए और यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z3, लेकिन एबीसी नॉन कोप्लानर होना चाहिए, ये बात जरूर होना चाहिए, तभी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वैलिड होगा। प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा और इसमें बढ़ता हूं थ्योरी में। थ्योरी हम लोग एक जगह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस सवाल का बहुत अच्छा लेवल है वो हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग देंगे बच्चों, हटा इसको, नोट कर लेंगे। हेडिंग देंगे बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हेडिंग देंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए
स्ट्रेट लाइन। बच्चों ये आपका 3D में बहुत काम आने वाला है। आपका वेक्टर खराब होगा 3D आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो पहले लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a given point A and parallel to given vector B। सब यूज पड़ेगा बच्चों 3D में। and parallel to given vector B, किसी एक पॉइंट ए से पास करे और किसी वेक्टर बी के पैरेलल है, ये होता है इज आर इक्वल टू ए प्लस टीबी। कॉलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट से मैं स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करूंगा और कोपोलैरिटी के कॉन्सेप्ट से प्लेन को डिफाइन करूंगा। यहां पे हम लोग को प्लेन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन 3D में भी पढ़ना है बच्चों, इसलिए वेक्टर के क्लास को बहुत अच्छे से करेंगे तभी आपको 3D समझ में आएगा, क्योंकि पूरा वहां वेक्टर यूज होने वाला है। बच्चों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसे आप 2D में पढ़ते थे ना, पॉइंट स्लो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म, अलग अलग फॉर्म पढ़ते थे बच्चों, वैसे यहां भी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कि मेरा द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेरा जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों वो एक गिवन पॉइंट ए से पास कर रहा है और किसी वेक्टर बी के पैरेलल है। मैं इस पर क्या करूंगा बच्चों, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करूंगा पी ऑफ आर। याद कीजिए किसी भी कर्व का लोकस निकालना होता है उस पर एक वेरिएबल पॉइंट मानते थे कि नहीं मानते थे। यहां पे वेरिएबल पॉइंट क्या मानेंगे, आर मानेंगे ना। लिखेंगे बच्चों लेट P of R be any point on required straight line। बच्चों प्यारे बच्चों मैं एक वेक्टर बना रहा हूं ए बी, ए और बी को मिलाने के बाद, और मैं कमेंट कर सकता हूं क्या कि एपी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर। या तो दोनों वेक्टर पैरेलल और कॉलिनियर तो सेम ही होता है ना। तो एक वेक्टर को सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एपी वेक्टर इक्वल टू टीबी वेक्टर। व्हाट इज एपी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू टीबी वेक्टर, यानी आर इक्वल टू आ गया बच्चों ए प्लस टीबी वेक्टर। बहुत यूज होगा, सब यूज होगा 3D में। ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें ये वेरिएबल ए टी मल्टीप्लाइड होगा पैरामीटर, वो उस पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इस इक्वेशन फॉर्मेट से आपको समझना है कि कौन सा पॉइंट है और कौन वेक्टर के पैरेलल है मेरा लाइन। आर इक्वल टू ए प्लस टीबी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया यदि मुझे पॉइंट पता है और उसके पैरेलल एक वेक्टर पता है तो। एक और देखते हैं, सेकंड हेडिंग। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the points A and B। 2 पॉइंट फॉर्म पड़ेगा बच्चों, 2 पॉइंट से पास करने वाला वेक्टर A एंड B कितना होगा, R इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टीबी।
प्लस टीबी। समझेंगे बोर्ड पे। दो इक्वेशन मैंने बताया, फर्स्ट एक पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरे के पैरेलल है। दूसरा वेक्टर इक्वेशन में बता रहा हूं कि जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी, यहां पे ए और बी दोनों पॉइंट है। कहां? उस लाइन पे। अंतर समझिएगा, उसमें मैंने बी वेक्टर को पैरेलल माना था, इसमें मैंने बी जो है वो उसी लाइन पे है, दो पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बच्चों बी, और इस पर एक वेरिएबल पॉइंट क्या ले रहे हैं बच्चों? आर। आर। प्यारे बच्चों, एक पॉइंट को फिक्स करके दो वेक्टर जनरेट कर सकते हैं क्या? एक एपी और एक एबी। और एपी और एबी को क्या बोल सकते हैं बच्चों? कॉलिनियर। स्ट्रेट लाइन है, कॉलिनियर। तो मानिए लेट P of R be any point on required straight line। तीन पॉइंट से दो वेक्टर, जिसमें एक को फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो लिख सकते हैं कि एपी एंड एबी आर कॉलिनियर है। और दो वेक्टर कॉलिनियर कब होते हैं? जब एक वेक्टर बराबर सम कांस्टेंट इनटू अदर वेक्टर। है ना बच्चों? व्हाट इज एपी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और व्हाट इज टी ए बी? बी माइनस ए। यहां से आ गया आर माइनस ए टी बी माइनस टी ए, यानी आर इक्वल टू उसको इधर भेजिए 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी बी। ठीक है, पैरामीटर है। आर इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी बी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, जो दो पॉइंट से पास करेगा, ए और बी से। आर इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी बी, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा बच्चों दो पॉइंट से? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में मैंने दो डिस्कस किया, पॉइंट से पास कर रहा है और बी वेक्टर के पैरेलल है, और दूसरा मैंने डिस्कस किया बच्चों जो दो पॉइंट से पास कर रहा है। हाय ना? अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझते हैं, देखेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट रिजल्ट 3 points with position vectors A, B and C are collinear. 3 points with position vector A, B and C are collinear if there exist 3 scalars. If there exists 3 scalars x, y, z, not all 0, x, y, z, not all 0. If there exist 3 scalar x, y, z, not all 0, such that xa, yb plus zc equal to 0 and x plus y plus z equal to 0। मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं कह रहा हूं कि 3 पॉइंट है मेरे पास, इसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, और तीनों कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे हैं।
याद कीजिए बच्चों, कॉलिनिटी हम लोग 2D में भी पढ़ते थे, अब यहां 3D व्यू आपको आना चाहिए वेक्टर में। तीनों कॉलिनियर तब होंगे जब कह रहा है कि 3 स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करे एक्स वाई जेड जो जीरो नहीं हो, किसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए और x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या ए बी और पी तीनों कॉलिनियर है, एक ही लाइन पे है? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी बी अब प्लस माइनस 1 इंटू आर इक्वल टू 0। उस पॉइंट को मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ए बी और आर तीनों वेक्टर क्या है, तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर। तो क्या हम तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन के सम के रूप में लिख सकते हैं? लिख दिए, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0। और तीनों स्केलर की खासियत क्या होती है कि एक्स वाई जेड का सम हमेशा 0 होता है मेरे बच्चे। देखिए यहां पे 1 माइनस टी प्लस माइनस 1 कितना आ रहा है बच्चों, टी से टी कैंसिल हो, ये हमेशा 0 हो। जब तीनों स्केलर होगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, उसका सम हमेशा 0 होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो बच्चों कॉलिनिटी से हम लोग स्ट्रेट लाइन डिफाइन करते हैं। अब हम लोग कोप्लैनिटी यूज करेंगे और कोप्लैनिटी से हम लोग प्लेन का इक्वेशन डिफाइन करेंगे। बच्चों हम लोग स्ट्रेट लाइन और प्लेन डिटेल से 3D में पढ़ना है। मैं 3D का बेस तैयार कर रहा हूं यहां, तो ध्यान देंगे। सब यूज होता है बच्चों, पूरा वेक्टर यूज होगा। 3D मत समझिए कि आपको समझ में आ जाएगा, जब वेक्टर नहीं समझेंगे। वेक्टर आपको यहां अच्छे समझना होगा बच्चों। हेडिंग देंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन मेरे बच्चे। प्लेन से आपका 2D में भेंट नहीं हुआ है, अब प्लेन के बारे में थोड़ा जानिए। फर्स्ट में लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through point A जिसका पोजीशन वेक्टर A है, and passing through point A and parallel to given vector, passing through given point कर दीजिए, given point A and parallel to given vectors B and C। मेरा जो प्लेन है बच्चों वो एक पॉइंट से पास कर रहा है A से, और वो दो वेक्टर के पैरेलल है B और C के। इसका इक्वेशन होता है R इक्वल टू A प्लस एस बी प्लस टी सी। बच्चों अब थोड़ा सा मैं आपको प्लेन का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जैसे अलग अलग फॉर्म होता था ना बच्चों, वहां यहां भी अलग अलग फॉर्म है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। मेरा जो प्लेन है, प्लेन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, यहां पर सिर्फ मैं वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। मेरा जो प्लेन है वो एक पॉइंट ए से पास कर रहा है। प्लेन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा बोर्ड पे, 3D फिगर है, और दो वेक्टर के पैरेलल है, दो वेक्टर के पैरेलल है, बी और सी के पैरेलल है। मेरा जो प्लेन है बच्चों, इस पर एक पॉइंट ए से पास कर रहा है, और यहां पे दो वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है। ये प्लेन, ये फिगर है, ये प्लेन है और ये दो वेक्टर इसके पैरेलल हैं, दो वेक्टर इसके पैरेलल, एक ये और एक ये, दोनों पैरेलल इसका। बात समझ में आ रहा है बच्चों? एक्सप्लेनेशन समझेंगे कैसे आया है क्वेश्चन। लेट पी ऑफ आर बी एनी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन पर आप एक पॉइंट मान लेंगे बच्चों, पी ऑफ आर, कोई वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे। प्यारे बच्चों, एपी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों क्या हैं? पैरेलल हैं।
मैंने आपको कोप्लेनर का डिफिनेशन क्या बताया था बच्चों? मैंने आपको कोप्लेनर का डिफिनेशन बताया था बच्चों, या तो वेक्टर उसी प्लेन में हो या उसके पैरेलल प्लेन में हो, या तो वेक्टर उसी प्लेन में हो या उसके पैरेलल प्लेन में हो तो कोप्लेनर हो जाता है। तो मैं कमेंट कर सकता हूं क्या बच्चों यहां कि एपी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब या तो उस प्लेन में हो या उसके पैरेलल प्लेन में हो। हाँ है ना बच्चों? हाँ है ना? और बच्चों यदि तीन वेक्टर कोप्लेनर है, सुनेंगे मेरी बात को, किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना। तीन वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो रेस्ट दो जो बचा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दीजिए, एस बी प्लस टी सी, दो स्केलर मान के मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट इज एपी? आर माइनस ए इक्वल टू एस बी प्लस टी सी। यहां से आर वेक्टर आ गया बच्चों ए प्लस एस बी प्लस टी सी। यहां पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट को और एस टी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस और टी के साथ जो मल्टीप्लाइड है वेक्टर वो उस पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा बच्चों? कितना आसान है। किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the points A, B and C. The equation of a plane passing through the points A, B and C is क्या होगा बच्चों? 1 minus S minus T into A plus SB plus TC. This is the passing through the given कर दीजिए, given points A, B and C is। मेरा जो प्लेन है बच्चों वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मुझे उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है बच्चों। मैंने उसका इक्वेशन बताया, R इक्वल टू 1 माइनस S माइनस टी इंटू ए प्लस एस बी प्लस टी सी। मेरे बच्चों अब आपके मन में ख्याल आया होगा सर कैसे होगा, मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूं तो अच्छे समझेंगे। सब मैं यूज भी करूंगा प्रॉब्लम में। प्लेन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों। मेरा जो प्लेन है बच्चों 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ए, बी और सी। आप साफ साफ नोट कर सकते हैं, ये तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इस प्लेन पर एक वेरिएबल पॉइंट हम क्या मानेंगे? पी ऑफ आर। 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट से आपको 3 वेक्टर बनाना है। मैं सारा प्रॉब्लम यूज करूंगा। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाना है जिसमें से एक पॉइंट को मैं कॉमन रखूंगा हमेशा। मैं ए को कॉमन रख रहा हूं, ए को कॉमन रख रहा हूं। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर और जिसमें से एक पॉइंट कॉमन होगा। एक्सप्लेनेशन में फिगर समझिएगा। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे बच्चों, लेट P of R be any point on required plane. Let P of R be any point on required plane. इस प्लेन पर एक वेरिएबल पॉइंट क्या मान लेंगे? P of R मान लेंगे। क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करेंगे कि AP, AB and AC आर कोप्लेनर। तीनों वेक्टर क्या है बच्चों? एक ही प्लेन में तो है, उसी प्लेन में तो है, कोप्लेनर। जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा बच्चों तो किसी एक को रेस्ट दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। रेस्ट दो यानी S इंटू ए बी प्लस T इंटू ए सी। रेस्ट दो कौन बचा? ए बी और ए सी। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? 2 स्केलर चूज करेंगे एस और टी,
दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। व्हाट इज एपी? आर माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये सब बेसिक आपका समझ में आ गया है। बी माइनस ए मदद कीजिएगा मेरा, और ये हो जाएगा टी इंटू सी माइनस ए मेरे बच्चों। उधर भेजिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर उधर जाएगा, तो 1 माइनस एस माइनस टी इंटू ए प्लस एस बी प्लस टी सी मेरे बच्चों। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन आपका 3 पॉइंट से पास कर रहा है मेरे बच्चे। 3 पॉइंट से पास करने वाला ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, 1 माइनस एस माइनस टी इंटू ए प्लस एस बी प्लस टी सी। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थ्योरी ओवर करते हैं, प्रॉब्लम फिर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्रूफ समझ में आ रहा है बच्चों? 4 points with position vectors, 4 points with position vectors A, B, C and D, A, B, C and D are coplanar if there exists 4 scalars x, y, z, t, not all 0, such that xa plus yb plus zc plus td इक्वल टू 0 होगा, एंड चारों स्केलर का सम कितना होगा बच्चों? 0 होगा। कोप्लेनर के 4 पॉइंट कोप्लेनर तब होता है यदि 4 स्केलर एग्जिस्ट करे नॉट ऑल 0, कि एक्स प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस टी डी 0 हो और एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी भी 0 हो। बोलिएगा सर कैसे आया है? मैं इस प्लेन के क्वेश्चन से आपको इसको क्लियर करना चाहता हूं, इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को बच्चों ध्यान देंगे। क्या ए बी सी पी चारों पॉइंट कोप्लेनर है? हम बोलिएगा है। हम बोलेंगे 1 माइनस एस माइनस टी इंटू ए एस बी प्लस टी सी माइनस प्लस ऑफ -1 इंटू आर इक्वल टू 0। उसका चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। क्या चारों स्केलर को जोड़ने पर 0 आ रहा है? तो 0 आ गया। गारंटी है कि यदि 4 पॉइंट कोप्लेनर है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, वो जो चारों स्केलर होगा उस चारों स्केलर का सम हमेशा कितना होगा बच्चों? 0 होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। मैं आपको फिर से ओवरव्यू बता दूं, इंटरेस्टिंग, बहुत आसान, आराम से बताया। इसको अच्छे से नोट करेंगे, नोट्स कॉपी में 2 से 3 बार इसको रिवाइज करेंगे, तब आपका सवाल बनेगा बच्चों। तेजी में सुन लीजिए, मैंने क्या बताया। मैंने बताया बच्चों कि व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। मैंने बोला बच्चों कि यदि मेरे पास n वेक्टर्स हैं तो आपको n स्केलर्स चूज करने होंगे और सबको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। फिर मैंने बात किया बच्चों कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मैंने बोला कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स यदि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और सारा स्केलर्स भी 0 आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कोई एक स्केलर भी नॉन 0 हो जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है ना बच्चों। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला कि कैसे पता करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा डिपेंडेंट होगा। उस पे मैंने एक सवाल भी बताया कि कैसे पता करेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज करके मैंने आपको बताया बच्चों। फिर मैंने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। 1 डायमेंशन में कॉलिनियरिटी, 2 डायमेंशन में कोप्लेनरिटी और 3 डायमेंशन भी बताया वेक्टर इन स्पेस। और मैंने बताया बच्चों कि कॉलिनियर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, नॉन कॉलिनियर इंडिपेंडेंट। कोप्लेनर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और नॉन कोप्लेनर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट। 3 वेक्टर यदि कोप्लेनर है तो किसी एक को रेस्ट 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और कोप्लेनर पता करने के लिए आपको डिटरमिनेंट को 0 करना होगा।
प्यारे बच्चों, मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आपसे साझा किया कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, नॉन कॉलिनियर वेक्टर है, तो सारा उसका स्केलर जीरो है। कि नॉन कॉलिनियर वो बोल दिया, तो ये आपको इंफॉर्मेशन आपको समझना होगा कि नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कॉफिशिएंट को जीरो या कॉफिशिएंट को इक्वेट आप तभी कर सकते हैं जब नॉन कॉलिनियर होगा। नॉन कोप्लेनर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर में आप आई कॉफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं दोनों साइड वेक्टर का, या उसको जीरो के बराबर का सारा कांस्टेंट टर्म, सारा कांस्टेंट स्केलर्स को जीरो कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉलिनियर या नॉन कोप्लेनर में नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी कोप्लेनर में और कॉलिनियर में नहीं करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे। फिर मैंने कॉलिनियरिटी और कोप्लेनिटी को समझाने के लिए मैंने यहां पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी समझा दिया और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन को भी समझाया बच्चों। और वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और प्लेन बहुत यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन प्लेन में। ये तो बस इस रिजल्ट को समझाने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा कि कैसे सबका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जीरो होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, हम लोग देखेंगे इस पे सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, 2 से 3 बार थ्योरी को, नोट्स कॉपी को रिवाइज करेंगे, तब आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे बच्चों।